भारत में मंकीपॉक्स के 2 मरीजों की पुष्टि। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है मंकीपॉक्स का 1 मरीज। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 20 कैंडिडेट का किया ऐलान। रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार, सोहना से धर्मेंद्र खटाना को बनाया कैंडिडेट। हरियाणा के आम आदमी पार्टी चीफ सुशील गुप्ता बोले, कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर तैयारी पूरी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पर, विकास में पीछे छूट गया है प्रदेश। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का दावा, कैथल समेत पूरे हरियाणा में कांग्रेस की जीत है। जुलाना से विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, रेलवे ने इस्तीफा मंजूर किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, पिछले 10 सालों में विकास के बहुत काम हुए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, एनसी और कांग्रेस का गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं। चुनाव की वजह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह गाड़ियों की हो रही चेकिंग। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, झारखंड की जनता गठबंधन सरकार से संतुष्ट, बीजेपी बौखलाई है। सूत्रों के हवाले से खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर अमित शाह ने की बैठक। सीएम शिंदे, फडणवीस और अजित पवार हुए शामिल। अमित शाह ने सीट शेयरिंग में सभी को सम्मान का दिया भरोसा, महायुति की संयुक्त बैठक में करने की सलाह दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की जांच जारी, 5 सदस्यीय टीम ने जांच पड़ताल की। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए 1 और हफ्ता दिया। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सीजीआई ने उठाए सवाल, पूछा बिना औपचारिकताएं पूरी किए शव का पोस्टमार्टम कैसे हुआ, पोस्टमार्टम का चालान कहां है। सुनवाई के दौरान सीजीआई का आदेश, मृत लेडी डॉक्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया से तुरंत हटाई जाए। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात सीआईएसएफ जवानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराएं। कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटे, नहीं तो होगी कार्रवाई। बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष, कहा डॉक्टरों की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हुई। सीएम ममता बनर्जी का बयान, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस्तीफे की पेशकश की थी, दुर्गा पूजा की वजह से मैं नहीं रोका। सीएम ममता बनर्जी की 2 टूक, मैंने मृत लेडी डॉक्टर के माता पिता को पैसे की पेशकश नहीं की, सबूत है दिखाए। बीजेपी का सीएम ममता पर आरोप, वो दोषियों को बचा रही है, ममता सीएम पद से दे इस्तीफा। बंगाल के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स की टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी, सोशल मीडिया पर झूठ और भड़काऊ बयान देने पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बैठक, एनर्जी समेत 4 सेक्टर्स में हुए करार। कतर के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए रोजगार की दिक्कत। भारत की राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है, राहुल गांधी का बयान। प्रमोद तिवारी ने राहुल के बयान पर जताई सहमति, कहा देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी चरम पर। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा बोले, राहुल गांधी पप्पू नहीं, हर मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। लगता है राहुल गांधी चीन के पैसों पर ही पलते हैं, इसलिए चीन की तारीफ करते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। राहुल गांधी के बयान पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस के स्वयंसेवक देश का निर्माण करते हैं। राहुल के बयान पर भड़के एमपी के मंत्री विश्वास सारंग, कहा चीन और पाकिस्तान की तारीफ करना कांग्रेस की पॉलिसी। विदेशों में भारत के बारे में भला बुरा कहना, राहुल गांधी गलत राजनीति कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभियान, पुरानी दिल्ली में चिपकाए पर्चे पर छपा हुआ है क्यूआर कोड। विधेयक के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को राय देने की सलाह। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कानून बनते ही वक्फ की सभी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने में जुटी शैतानी ताकतें वक्फ बोर्ड में अपने मेंबर बनाना चाहती है बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। राजस्थान में भारत अमेरिका से बीच मिलिट्री ड्रिल शुरू, 22 सितंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर लगाई रोक, 1 जनवरी 2025 तक रहेगा प्रतिबंध। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रहेगी रोक, मंत्री गोपाल राय बोले वायु प्रदूषण की वजह से फैसला लिया गया। लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 का उद्घाटन समारोह, सीएम योगी शामिल हुए। सीएम योगी बोले पीएम मोदी ने खेल कूद का विशेष ध्यान रखा, इससे हर तबके के लोग जुड़े हुए। गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में वाहन चेकिंग और 4 पहिया गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्म के खिलाफ एक्शन, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के दिए निर्देश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को पकड़ा, 120 किलो गांजा बरामद। दिल्ली में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक इंजीनियर समेत 2 लोगों को पकड़ा, 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। यूपी के हापुड़ में विजिलेंस टीम का एक्शन, जलकर विभाग के जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा।